हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो दोस्तों, मल्टीपल इंटेलिजेंस को मल्टीपल डायमेंशन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसे हम 8 टाइप से मतलब 8 टाइप वेरीफाइड है एनसीईआरटी में। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर मतलब जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, एक दूसरे से क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है। और बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हमने मतलब थ्योरीज की थी तो उसमें हमने बताया था कि एक सिंगल एंटिटी नहीं होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, डायमेंशनल होती है। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज। तो दोस्तों, जो मतलब बुद्धि होती है उसे एक टीचर कई तरीके से उसे समझा सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह। जो दोस्तों मतलब बुद्धि है वो 8 प्रकार की। तो पहली जो होती है लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जिसकी समझ भाषा में बहुत अच्छी हो, जो अपनी भाषा का बहुत अच्छे से यूज कर सकता हो। तो दोस्तों, स्किल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब दोस्तों, जो अपनी लैंग्वेज को क्या कर सके, यूज कर सके। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस वर्ड स्मार्ट। मतलब जो भी व्यक्ति इस इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि में अच्छा होता है उसे वर्ड स्मार्ट कहा जाता है। जैसे हो गया रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, इन सारी चीजों। तो दोस्तों, भाषाई बुद्धि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या फिर पोएट्स, राइटर्स, इन सारी चीजों को, इन लोगों को ले सकते हैं। और दूसरा होता है लॉजिकल मैथमेटिक्स, तर्कपूर्ण बुद्धि। तो दोस्तों, लॉजिक से हम मैथ या साइंस को जानते हैं, रीजनिंग को जानते हैं कि मतलब जिसकी मैथ अच्छी हो, या फिर रीजनिंग जिसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें अच्छी हो। स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, जिसका मतलब स्किल जो हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, थिंकिंग में अच्छी हो। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। मतलब दोस्तों, जो ये लॉजिकल मैथमेटिकल में जो अच्छा हो वो लॉजिकली एंड क्रिटिकली होगा। जैसे साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर आर लाइक टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट। एग्जाम्पल पे अल्बर्ट आइंस्टीन या एपीजे अब्दुल कलाम को आप ले सकते हैं। उसके ऐसे आता है स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानीय बुद्धि। तो इसको डायरेक्शन मतलब बहुत सारी चीजों में हो गई। ये नहीं कि डायरेक्शन में बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही सारी चीजें होगी, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। स्किल्स इन द फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स, जैसे सेलर्स, मूर्तिकार, पेंटर, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेट्स, आंतरिक या फिर ग्राफर्स, पायलट, सर्जन। मतलब जिसको दोस्तों अगर आप मतलब जिसके स्थान से संबंधित चीजों के बारे में, जैसे पेंटर्स को भी ले सकते हैं इन सारी चीजों में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि, सेंसिटिव टू म्यूजिकल राइदम्स एंड पैटर्न। मतलब जिसको संगीत की समझ अच्छी हो, जिसका रिदम्स एंड पैटर्न सही हो। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट इन द मैनिपुलेट एंड म्यूजिकल। मतलब दोस्तों, जो कैपेसिटी है उनकी उत्पादन करने में या फिर सृजन करने में या फिर परिवर्तन करने में म्यूजिकल पैटर्न में। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोनू निगम और लता मंगेशकर को ले सकते हैं। उसके ऐसे आता है दोस्तों बॉडली काइनेसिस, जिसमें आपकी पूरी बॉडी मतलब फ्लेक्सिबल हो, या आपने पूरी बॉडी का यूज कर रहे हो। यूजिंग होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। तो दोस्तों, आप अपनी बॉडी को मतलब पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिवली यूज कर पा रहे हैं। जैसे एथलीट हो गए, डांसर, एक्टर। तो दोस्तों, यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्ट एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंट पायलट्स। तो दोस्तों, जैसे कि सर्जन एंड पायलट्स कॉमन है स्पेशल स्थानिक बुद्धि में भी और बॉडली का, इसलिए आप इसे ज्यादा महत्व स्पेशल में ही दें। उसके ऐसे आता है इंटरपर्सन, अंतर व्यक्ति। दूसरे के व्यवहार को जो लोग जल्दी से समझ लेते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं। सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट ऑफ अदर बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, रिलीजियस हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए। जैसे दोस्तों मतलब महात्मा गांधी और मदर टेरेसा। उसके ऐसे आता है इंट्रा पर्सन, अंतर व्यक्ति, जो इंसान खुद की भावनाओं को समझे। अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन फीलिंग, मोटिव्स, ह्यूमन एक्सटेंट एंड मीनिंग ऑफ लाइफ डिजायर। मतलब दोस्तों, इंटरपर्सनल में, अंतर व्यक्ति में जो लोग दूसरों की भावना, और इंट्रापर्सनल में खुद की भावनाओं को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना। पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एक्सटेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ।
उसके बाद जैसे दोस्तों संदीप माहेश्वरी हो गए, एरिस्टोटल हो गए। नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक बुद्धि, सेंसिटिव टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब जिसको दोस्तों प्राकृतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान, जैसे हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट, बर्ड्स वाचर्स, पोजेस मोर ऑफ नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, दोस्तों जिसको प्राकृतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी। तो आई होप दोस्तों आपको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस समझ में आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।